तो गाइस क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सो कि आप सब लोग यार अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग यार थोड़ा और इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है कि यार कैसे हम लोग रेफरेंस काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या एक्चुअल में हम लोगों को रेफरेंस काउंट करने का मौका मिलता है कि हम लोग काउंट कर सकते हैं कि यार कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए पाइथन के अंदर और कि उसको यार कितने वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हैं, कि 0 वेरिएबल्स पॉइंट कर रहा है, कि क्या कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। इंटरनल वर्किंग कैसे होता है ये सब चीज़ आज देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि यार कि कॉपी कैसे करेंगे। ठीक है, डीप कॉपी कैसे करेंगे, सैलो कॉपी कैसे करेंगे। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग कॉपी कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। ठीक है, और भी कितने तरीके हैं कॉपी बनाने का ये हम लोग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। और काफ़ी सारा आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, आपके brain.exe को थोड़ा वर्क को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पर यार मैंने एक फ़ोल्डर बनाया इंटरनल्स ऑफ पाइथन। एंड यहाँ पर मैंने बोला है कि refcount.py। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो काउंट है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जो भी रेफरेंस है उसको काउंट करेंगे कि कितना ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितने वेरिएबल्स को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। वो बिल्ट इन मॉड्यूल है, इंपोर्ट सिस करके सिस्टम नाम का मॉड्यूल है। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और अभी मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, ग्रीट नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको बोलता हूँ कि भाई हेलो। ठीक है, हेलो हेलो अभी बोल देता हूँ। ठीक है, एंड मैं क्या करता हूँ, इसका जो भी रेफरेंस है उसको अगर मैं प्रिंट करूँ अभी, तो अगर आप देखो। ठीक है, तो जो मेरा हेलो अभी है, ठीक है, जो भी ग्रीटिंग वाला मैसेज है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका एक ही रेफरेंस है। ठीक है, ग्रीट, तो ग्रीट ही उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें जो इसका रेफरेंस काउंट है वो हमें 1 मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है अगर हम लोग प्रिंट करके देखें, प्रिंट एंड यहाँ पर क्या करूँ, एक मेथड आता है सिस के अंदर। ठीक है, सिस डॉट गेट रेफ काउंट। ठीक है, गेट रेफ काउंट नाम का एक मेथड है और इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी हमारा वेरिएबल है जो भी उसको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो क्रिट जो है वो क्या कर रहा है, वो कितने ऑब्जेक्ट्स को रेफ़र कर रहा है ये मुझे देखना है। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे करता हूँ और मैंने प्रिंट तो कर ही दिया। ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और चलूँगा अपने इस डायरेक्टरी के अंदर 09 के अंदर। तो CD करूँगा एंड 09 टैप करके एंटर प्रेस करूँगा और सिंपल आपको एग्जीक्यूट करना है तो पाइथन, या फिर आप लोग यहाँ से कोड रनर का भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी टर्मिनल का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरे फाइल का नाम है रेफ काउंट। ठीक है, एंटर करूँगा तो ये बोल रहा है कि भाई ये जो मेरा ग्रिड है वो 4 ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो मेरा जो ग्रिड ऑब्जेक्ट है वो जो मेरा ग्रिड वेरिएबल है वो तो यार एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ये क्या हुआ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पास क्या लेता हूँ, एक नम नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ 24061। ठीक है, 24061, और अगर नम का मैं यहाँ पास रेफ काउंट अगर पता लगाना चाहूँ। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ ग्रेड। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं और अगर इसका मैं रेफ काउंट निकालना चाहूँ पता। ठीक है, तो ये बोलेगा कि भाई 4। तो ये ऐसे क्यों आ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अभी मैं यहाँ से अपना पावर सेल ओपन करता हूँ और यहाँ पास यार अभी काम नहीं करेंगे यहाँ तो। ठीक है, कोड सेव रहता है, लेकिन यहाँ पास काम करने में मज़ा आता है। फिर जब हम लोग लर्निंग कर रहे हैं तो अभी यहीं पास काम करेंगे और जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब इसके ऊपर आ जाएंगे हम लोग VS कोड के अंदर। ठीक है, को मिनिमाइज़ करता हूँ। और बाय द वे अगर आप लोगों ने यार प्लेलिस्ट फॉलो नहीं किया है तो यार ये प्लेलिस्ट है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप लोग जाओ प्लेलिस्ट को फॉलो करो और यार जितने भी वीडियोस हैं उनको स्टार्टिंग से देखो। यहाँ पर मैंने बताया कि इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन क्या करता है, कैसे करता है। ठीक है, और हमने जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनको देख लिया। ठीक है, अब चीज़ें हमको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा कि एक्चुअल काम कैसे हो रहा है इंटरनली। ठीक है, तो अपना पावर सेल यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है, इसको कट कर देते हैं एंड इसको भी कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एंड कुछ इस तरीके से। ठीक है,
जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ बस मैं क्या करूँगा, पाइथन का जो मेरा इंटरप्रेटर है उसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड एक फंक्शन बनाता हूँ यार, वो इम्पोर्ट करूँगा मैं ओएस को, ताकि मुझे स्क्रीन को, टर्मिनल को क्लियर करते बने, ठीक है। तो क्लियर नाम से एक तो फंक्शन बनाऊँगा, लैम्बडा फंक्शन बनाएंगे, लैम्बडा, ठीक है। कोलन लगाऊंगा और यहाँ बस बोलूँगा ओएस डॉट सिस्टम नाम का मेथड है, उसको तुम कॉल कर दो, ठीक है। एंड CLS यहाँ पर लिख दूंगा। CLS यार अपना पावर सेल का एक कमांड है जो कि स्क्रीन को क्लियर कर देता है, ठीक है। एंटर करूँगा और अगर मैं यहाँ से क्लियर कमांड चलाऊँ, ठीक है, तो ये क्लियर कर देगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग एक बार और देख लेते हैं, जैसे कि x नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ 24601, ठीक है। एंड एंटर करता हूँ और इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं सिस को, ठीक है, सिस को। एंड सिस डॉट गेट रेफ काउंट करता हूँ और x का भी तुम बताओ कि रेफ काउंट क्या है, ठीक है। तो ये बोलेगा कि 2। अच्छा, हमने तो यहाँ पास इसको एक ही बार यहाँ से क्या किया है, रेफरेंस कराया है, ठीक है। और अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तुम डायरेक्टली 24601 अगर बोल देता हूँ, ठीक है, तो 24601 अगर ऐसा बोलता हूँ तो ये 3। तो हमने तो इसको किसी भी वेरिएबल से पॉइंट नहीं कराया है, और यहाँ पर जब हमने 1 से कराया था, एक ऑब्जेक्ट से रेफरेंस कराया था, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है। अब यार कुछ चीज़ें अच्छे से काम करती हैं हमारे पाइथन के अंदर, ठीक है, और कुछ चीज़ें काम नहीं करती। हो सकता है इसने और इंटरनली अगर कुछ बना के रखा होगा और उसको कोई रेफरेंस है जो उसको पॉइंट कर रहा होगा, इसलिए ये दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऐसे कर दूँ, ठीक है, गेट रेफ काउंट, और इसको बोलूँ कि भाई रेफ काउंट करो, क्या कर दो, अभी को कितने रेफरेंसेस इसको पॉइंट करें, तब यहाँ बस दिक्कत है, ठीक है। देखो या कितना बड़ा नंबर यहाँ बस दे रहा है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, अरे इतना बड़ा नंबर तो हम लोगों ने असाइन किया ही नहीं था, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है? अब ये सिर्फ इसी का ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ, एच लिखूँ, तो भी ये वही नंबर एक कांस्टेंट नंबर रिटर्न करेगा। हेलो लिखूँ तो भी ये वही नंबर रिटर्न करते देगा, ठीक है। तो अभी ये तो ठीक है, ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई तुम क्या करो, मैं एक L1 नाम का एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। लिस्ट के अंदर 1 2 3 ऐसा डाल दिया, ठीक है, एंटर किया। अब L1 को अगर मैं देखूंगा तो नो सरप्राइज की यहाँ पर मुझे एक लिस्ट मिल जाएगा। इसका टाइप भी चेक कर लेता हूँ, L1। यार हम लोगों ने लिस्ट, स्ट्रिंग, जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनको हम लोगों ने कवर कर लिया, ताकि चीज़ें हमको अच्छे से समझ आ जाए। और अब थोड़ा इंटरनल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका टाइप मुझे बता रहे हैं लिस्ट, ये तो आपको पता ही, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, सिस्टम सिस डॉट गेट रेफ काउंट करना है किसको, जो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 3, ठीक है, ये जो है, ठीक है, इसको कितने रेफरेंस, इसको कितने भी वेरिएबल्स हैं जो कि इसको रेफ़र कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिस्ट के नज़रिए से देखूँ, ठीक है, लिस्ट के लिए तो ये तो एक जो मेरा वेरिएबल है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये तो सही रिजल्ट दे रहा है 1, ठीक है। अगर मैं क्या कर दूँ, L2 कर दूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं बोल दूँ कि जो मेरा L2 जो है, मेरा ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल है, वो क्या करो, वो तुम क्या करो, L1 को ही तुम क्या करो, पॉइंट करो, ठीक है। अगर एंटर प्रेस कर दूँ, ठीक है, और फिर से मैं अगर इसका रेफरेंस चेक करूँ, तो ये क्या बोलेगी, ये तो 1 बोल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये तो 1 बोल रहा है। तो अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई तुम क्या करो, यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं 1 2 3 3, ठीक है, जो कि सेम है, ठीक है। सॉरी, इसको मैं बोल देता हूँ 3। अब मैं फिर से अगर चेंज करूँ, चेक करूँ इसका रेफरेंस काउंट, तो ये क्या बोलेगा, ये अभी भी 1 बोल रहा है, ठीक है। तो दिक्कतें हैं काफ़ी सारे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पास इसमें अगर आ जाऊँ, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे तो ये तो ठीक है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि मुझे तुम क्या कर दो, L1 इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, एंटर करो। और मुझे इसका क्या करना है, रेफ काउंट करना है, तो मैं रेफ काउंट करूँगा, L1 का रेफ काउंट करके बताओ, ठीक है। तो अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, अभी मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर आना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं एक्चुअली यहीं पर मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल पर क्लिक करेंगे, ये मेरा टर्मिनल ओपन कर देगा, ठीक है। पाइथन
और बोलूँगा कि तुम क्या करो यहाँ पर रेफ काउंट नाम का जो मेरा फाइल है उसको तुम रन कर दो, ठीक है। लॉजिक कर देते हैं, तो यहाँ पर एलएस करके देखते हैं, तो हाँ है। तो पाइथन जो लिखा हुआ यहाँ पर मैंने पाइथन, इसमें थोड़ा दिक्कत है। हालांकि आप लोग यहाँ से इसका फॉन्ट साइज है टर्मिनल का उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हो। वो कैसे करोगे, 1 मिनट पहले इसको रन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। रेफ काउंट 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, उनको ये रेफ़र कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो यार ये तो इंटरनल जो वर्किंग है पाइथन को, वो कुछ इसी तरीके से काम करता है। अब अंदर में क्या हो रहा है उसके चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस हमको पता होना चाहिए कि यार एक ऐसा मेथड भी होता है कि यार रेफरेंस को काउंट करने का, ठीक है, हमको सुविधा प्रदान करता है। तो हम लोग रेफरेंस काउंट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली दे। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ चैट जीपीटी के अंदर, ठीक है, यहाँ से चैट जीपीटी के अंदर मैंने सर्च किया था कि भाई तुम मुझे बताओ कि रेफरेंस काउंट को कैसे, रेफरेंस जो है एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं कैसे काउंट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं चैट पे चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं बोलूँगा कैलकुलेट फैक्टोरियल कैलकुलेट, यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ कि हाउ टू काउंट रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो पाइथन में एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कैसे काउंट कर सकता हूँ। तो इसने बता के रखा है कि भाई ऐसा तो एक्सपेक्टेड ड्यू टू टेम्परेरी रेफरेंस क्रिएटेड ड्यूरिंग इस एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये हम लोग कुछ इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ काउंट नाम का, ठीक है, count.py, और इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। और अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, इसने क्या किया, इंपोर्ट किया, ठीक है, क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिस्ट टाइप का, और इसने बता के रखा है ऐसे हम लोग इसका काउंट ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब एक्चुअल काउंट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, काउंट -1 कर देना, तो नंबर ऑफ रेफरेंसेस टू माई ऑब्जेक्ट एक्चुअल काउंट कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं रन करके देखता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका जो साइज़ है उसको हम लोग यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग के अंदर चलेंगे और सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा। अब यार यहाँ बस आप लोग यूज़र के लिए करोगे, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर जो यूज़र है आपको, ठीक है, जो भी यूज़ कर रहा है इस VS कोड को, उसके लिए पूरा सेटिंग हो जाएगा सभी जगह में, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं केवल इसी वर्क स्पेस के लिए ये सेटिंग चेंजेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग वर्क स्पेस के अंदर चलो, और यहाँ पर क्या होगा, एक .vs कोड नाम का फाइल बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग सर्च करो टर्मिनल फॉन्ट साइज़, ठीक है, टर्मिनल फॉन्ट साइज़। तो अगर मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ और फॉन्ट साइज़ बोलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ बस एक ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल फॉन्ट साइज़ का। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, 80-20 जितना चाहो उतना सेट कर दोगे, 20 कर दोगे तो ये आपस देखो ये बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ से आपको एक फ़ाइल मिल जाएगा VS कोड नाम से, .vs कोड नाम से, ठीक है। और इसमें ये लिखा है कि terminal.integrated.font size 20, यहाँ से भी आप लोग इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। वो तो हम लोग को समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ बस हम लोग क्या करते हैं, करती है कि इसको रन करके देखते हैं और क्या आउटपुट आता है उसको मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो Ctrl+L एंड पाइथन एंड काउंट तो नाम हम लोगों ने इसका रखा नहीं है, कुछ अलग ही नाम हो गया है, इसको रीनेम कर देते हैं count.py, ठीक है। तो count.py एंटर करूँगा तो ये रेफरेंस कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है, तो अनदर इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ कि भाई माई ऑब्जेक्ट है उसी को तुम पॉइंट करो, इसका एक कॉपी तो नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर मेमोरी में एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर इसको रन करो तो अब यार ये सही बता रहा है कि जो एक्चुअल काउंट है वो 2 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर और बना दूँ अनदर, और यहाँ बस मैं बोलूँगा माई जो ऑब्जेक्ट है उसका तुम एक और इसके पास रेफरेंस बना दो, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर से रन करूँ तो 3 बता रहा है। अब तो ये ठीक है, इसके अंदर ठीक से काम कर रहा है। यहाँ बस हमको -1 करना पड़ता है और कुछ इस तरीके से हम लोग इसका रेफरेंस ले सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग इसको क्या करोगे, जो हमारा सेट है, ठीक है, उसके अंदर भी कर सकते हो, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर इन सब चीज़ को यूज़ कर सकते हो। और ठीक है,
तो लेकिन अगर मैं यहाँ बस क्या करूँ, यहाँ बस मैं अगर वेरिएबल नेम लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ बस एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इंटीजर टाइप का, ठीक है, उसको बोलता हूँ 90, ठीक है, तो इसके साथ यार ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इस कारण से शायद हो सकता है, ठीक है, लेकिन म्यूटेबल डेटा टाइप्स के साथ यार ये सही से काम करता है। यहाँ बस अगर मैं इसको रन करूँ तो ये 3 बोल रहा है, ठीक है, तो ये तो ठीक है, आप लोग इसको देख लेना। तो ये 90 के साथ ये अच्छे से काम नहीं करता, बाकी इतने भी म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं उनके साथ सही से काम करता है, जो हमारा रेफरेंस काउंट वाला है वो है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपकी brain.exe को थोड़ा और एक्सरसाइज कराना चाहूँगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं यहाँ से, इसको क्लोज़ इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अभी क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, और करता क्या हूँ यहाँ पर मैं आपको यार लेके चलता हूँ यहाँ पर मैं अपनी इस इंक वाले एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा विजुअलाइजेशन करके देख लेते हैं चीज़ें कैसे काम करती है, फिर आपसे क्वेश्चंस करूँगा मैं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देख चुके हैं, और आगे बढ़ते हैं, इधर खिसकाता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब यहाँ बस मेरे पास एक स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ बस मैं क्या करता हूँ, यहाँ बस मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ जो कि हमारा ये मेमोरी है यार, ठीक है। तो अभी मुझे कुछ लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शायद यहाँ जाना पड़ेगा, 1 मिनट मैं, अच्छा टेक्स्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि भाई तुम मेमोरी हो, ठीक है, तो मेमोरी तुम हो और तुम कुछ ऐसे दिखते हो, तो तुम यहाँ आ जाओ। ये तो मेरा हो गया मेमोरी, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ठीक है, आपको दिख रहा हो कि मेमोरी ये है और कुछ ऐसा है, ठीक है, मेमोरी, हाँ मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारा मेमोरी है। अब वो क्या रहा है यहाँ पर, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो क्या रहा है यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अगर एक वेरिएबल बनाता हूँ x इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये तो ठीक है, मुझे एक वेरिएबल मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशलाइज होगा मेरे मेमोरी के अंदर, ठीक है, 10, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा चला जाएगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। ये तो मुझे यहाँ तक का कहानी मुझे क्लियर है, और यहाँ पर एक सॉरी ये तो मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ बस एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा और उसको बोलूँगा कि भाई तुम है एक्स, ठीक है, एक्स तुम क्या कर रहे हो, तुम पॉइंट कर रहे हो मेरे इस ऑब्जेक्ट को 10 को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा हो, तुम क्या कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो मेरे 10 को, ये तो ठीक है, ये तो मुझे समझ आ गया। तो मैंने ये बनाया, ठीक है, और अगर मैं क्या करता हूँ, मैं y इज़ इक्वल टू एक्स बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बस क्या होता है, अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट करूँ तो नो सरप्राइज यहाँ बस 10 मिलेगा, ठीक है, एंड y की वैल्यू प्रिंट करूँ तो ये मुझे 10 देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ बस क्या हो रहा है, मेमोरी के अंदर अगर आप लोग यहाँ पास आओ तो यहाँ पास एक और यहाँ से रेफरेंस बन रहा है जैसे कि y, ठीक है, एंड ये क्या कर रहा है, ये मेरा पॉइंट कर रहा है मेरे जो मेरा ऑब्जेक्ट है पहले से मैंने बनाया था 10 जो है उसी का रेफरेंस ले रहा है, ठीक है। ये तो ये क्या कर रहा है, ये भी यहाँ पर 10 का रेफरेंस ले रहा है, ठीक है, ये ऐसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब जो दोनों मेरे वेरिएबल्स है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है मेरे इस ऑब्जेक्ट को जो कि यार इंटीजर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं करता क्या हूँ यहाँ पर, अगर x के अंदर मैं अगर करता तो 90, ठीक है, तो अब क्या होगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, अपने brain.exe को थोड़ा काम करने दो और बताओ नीचे मुझे कमेंट करके, ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ। तो आई होप सो कि आप लोगों ने बताया होगा, ठीक है, एंड x के अंदर आ जाएगा मेरा 90, ये तो हमको पता था, ठीक है, लेकिन y के अंदर क्या हुआ, ठीक है, तो y के अंदर क्या होगा, y के अंदर 10 है, ठीक है। तो यहाँ बस होता क्या है, ये तो हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है, हमारा जो इंटीजर है, तो यहाँ बस होता क्या है, जो मेरा x है उसके अंदर मैंने 90 असाइन कर दिया, तो अब यहाँ बस क्या होगा, एक नया मेरा यहाँ बस मेरा एक नया क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और एक नया मेरा यहाँ पास मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके अंदर होगा 90, ठीक है। तो 90 आ गया, ठीक है, यहाँ पास, और यार इसको बार बार छोटा करना पड़ रहा है, चलो आ जाओ यहाँ पास, ठीक है,
ये 90 और अगर तुम यहाँ पास आओ तो तुम क्या कर रहे हो, अब तुम इसको पॉइंट कर रहे हो, ठीक है। तो अब मेमोरी के अंदर तो ऐसे ही काम होता है क्योंकि ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो ये तो मुझे समझ आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई तुम x इज इक्वल टू, तुम क्या करो, अब x के अंदर 90 है, ठीक है, तो x प्लस 10 अगर कर दो, ठीक है, तो अब यहाँ पास क्या हो रहा होगा ये आप लोग बताओ फिर से मुझे, ठीक है। तो यहाँ पास ऐसा तो नहीं है कि यार अभी लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रहा था, तो मैंने क्या किया, अपना जो मेरा पेन टैब है उसको मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब क्या हो रहा है यहाँ पास एक्चुअल में, जब हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो x साइन x प्लस 10 अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, तब हो क्या रहा है यहाँ पास एक्चुअल में, ऐसा तो हो नहीं रहा कि मेरा जो x के अंदर है, ठीक है, ये जो वैल्यू अब यहाँ बस क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ठीक है, ये 90 ना होके ये 90 प्लस 10 x प्लस 10 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 100। अब इसको रिमूव कर देगा हमारा पाइथन। अब ये जो मेरा है x वो पॉइंट कर रहा है इसको 10 को, ऐसा तो नहीं होने वाला, ठीक है, आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है, ठीक है। एक्चुअल मेमोरी के अंदर होता क्या है, मेमोरी के अंदर होता क्या है, इसको तो चेंज नहीं करने वाला है, जो 90 है वो इसको तो चेंज नहीं करने वाला है। उसके अंदर होता क्या है, ये तो मेरा इंटीजर है, वो क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो यहाँ बस होता क्या है, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पास, तो मेरा 90 पॉइंट करेगा, ठीक है, 90 रहेगा, ठीक है। ये क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है 90 प्लस 10, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब जो मेरा ये है, जो यू इसको पॉइंट ना करते हुए, वो इसको पॉइंट ना करते हुए क्या करता है यहाँ पास, इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड किया जाए, ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये मेरा जो एक्स वेरिएबल है वो क्या करेगा, वो पॉइंट करेगा मेरे 10 को, ठीक है, ये अब 100 को पॉइंट करेगा, सॉरी 100 को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ऐसा मेरा मेमोरी के अंदर काम करता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यार लिस्ट के अंदर आते हैं तो लिस्ट के अंदर चीज़ें कुछ अलग काम करती है, ठीक है। तो इसको मैं तो क्लोज ही कर दूंगा और लिस्ट के बारे में देखते हैं। ये तो चीज़ें आपको समझ आ ही गया है, ठीक है। लिस्ट के अंदर देखते हैं कि चीज़ें कैसे काम करते हैं। एंटर करूँगा तो एक्स के अंदर मेरा ये 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो ठीक है, आपको समझ आ ही गया। अब लिस्ट के अंदर चीज़ें कैसे काम करती ये देखते हैं। क्लियर करता हूँ मैं स्क्रीन को और कुछ इस तरह से एंटर प्रेस करूँगा और बोलूँगा कि भाई मेरे पास एक L1 लिस्ट है, ठीक है, और इसके अंदर का वैल्यू है 1 2 3, ठीक है जी, म्यूटेबल डेटा टाइप है, हमको पता है। अब मैं क्या कर दूँ, एक L2 नाम का एक और मैं रेफरेंस बना रहा हूँ, किसका, L1 का, ठीक है, तो इज इक्वल टू L1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो L1 जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, L1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसी को पॉइंट करेगा मेरा L2, ठीक है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोग L1 को प्रिंट करो, ठीक है, 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, L2 को प्रिंट करो 1 2 3, तो ठीक है। आप तो बोल रहे हैं तो मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि ये सच बात है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एक ऑपरेटर होता है इज ऑपरेटर, ठीक है, तो क्या करता है L1 इस L2, ठीक है, ये क्या करता है, ये चेक करता है कि यार L1 और L2 दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये क्या दोनों वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तब ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं L1 इक्वल टू L2 करूँगा तो ये क्या करता है, उसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको चेक करता है कि भाई क्या दोनों के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो हाँ सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और जो मेरा इज ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो रेफरेंस को चेक करता है, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर अगर चले तो हो क्या रहा है, यहाँ पास मेमोरी के अंदर चीज़ें ऐसी काम कर रही है कि यहाँ पास मेरे पास एक L1 नाम का वेरिएबल है, ठीक है, L1 नाम का वेरिएबल, और यहाँ पास मेमोरी के अंदर एक लिस्ट बना 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पास L2 नाम का एक वेरिएबल है, और ये क्या कर रहा है, ये भी पॉइंट कर रहा है मेरे इसी वेरिएबल को, ठीक है, कुछ ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। अभी तो ये ऐसा काम कर रहा है जब हम लोगों ने इसको ऐसे किया। और अगर मैं यहाँ पास क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पास आऊँ और इसमें अगर चेंजेस करूँ, अगर मैं क्या करूँ L1 के अंदर अगर चेंजेस करता हूँ, L1 का जो 0th एलिमेंट है उसको तुम कर दो 90, ठीक है, एंटर करूँगा। अगर L1 को चेक करूँगा तो ठीक है, इसके अंदर तो चीज़ें चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं L2 के अंदर भी चेक करूँ तो भाई उसके अंदर भी चेंज हो गए चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तब तो ठीक है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते हो कि भाई मुझे तो चाहिए कि
L1 तो अपना ठीक है एक अलग लिस्ट है, ठीक है, L2 एक L1 का कॉपी बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है इम्पोर्ट कॉपी नाम का एक लाइब्रेरी है, ठीक है, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब L1 के अंदर तो हमारा क्या है दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, फिर से असाइन कर देता हूँ L1, ठीक है। अब L2 के अंदर मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो कॉपी करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पास मैं कॉपी नाम का जो मेथड है कॉपी के अंदर, ठीक है, उसको मैं यहाँ से कॉल करूँगा और मैं बोल देता हूँ कि भाई L1 को कॉपी कर दो L2 के अंदर, ठीक है। L1 के अंदर प्रिंट करूँगा तो 1 2 3, L2 प्रिंट करूँगा तो 1 2 3। अब यहाँ बस मेरे मेमोरी के अंदर हो गया रहा है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो मेरे मेमोरी के अंदर अब क्या हो रहा है, यहाँ पास आओ, तो अब क्या हुआ ये तो ठीक है। अब यहाँ पास मैं इसको रिमूव करता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ बस हो ये रहा है कि यहाँ पास तो इसका अपना एक L1 इसको रेफ़र कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पास जब मैंने कॉपी किया, ठीक है, तब यहाँ पास क्या हुआ, ये इसका जो मेरा L1 जिसको रेफ़र कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट को, उसका एक कॉपी बन गया 1 2 3। और यहाँ पास अगर मैं इसको ऐसे पॉइंट करा देता हूँ तो अब ये ऐसे पॉइंट कर रहा है। अगर अब मैं यहाँ पास इसके अंदर चेंजेस करूँ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इस ऑब्जेक्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं नीचे इसके अंदर, और अगर मैं इसको एंटर करूं तो L2 के अंदर 1 2 3 है, ठीक है। अब मैं L1 के अंदर चेंजेस करता हूं, 0th एलिमेंट के अंदर मैं डाल देता हूं 90, ठीक है, एंटर करता हूं। अगर L1 को प्रिंट करूंगा तो ये तो चेंज हो जाएगा, अगर L2 को प्रिंट करूंगा तो इसके अंदर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब यार आपको चीज़ें समझ आ रही है मेमोरी कैसे काम कर रहा है। अगर आप लोग देख लो यहाँ से, तो अब ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंजेस अगर मैं 1 में करता हूँ तो 1 में ही रहेगा, अगर 2 में करता हूँ तो 2 में ही रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेलो कॉपी, नॉर्मल कॉपी की कॉपी कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको यार एक ही ऑब्जेक्ट को अगर पॉइंट कराना है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही किया था कि जो मेरा L1 है, ठीक है, वो है 92 3, ठीक है। अब मैं एक L2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो L2 जो है उसके अंदर मुझे क्या करना है, असाइन करना है, ठीक है, किसको, L1 को। तो मैं सीधा ऐसे कर लेता हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना है, उसका एक कॉपी बनाना है। तो एक शॉर्ट हैंड भी है, L2 करूँगा, ठीक है, एंड L1 का मुझे क्या कर देना है, लिस्ट एक छोटा सा उसको स्लाइस कर देता हूँ और वहाँ से एक टुकड़ा निकाल लेता हूँ कि भाई जो पूरा मेरा लिस्ट है उसका एक कॉपी दे दो, ठीक है। ये कॉपी रिटर्न करता है जो हमारा लिस्ट स्लाइसिंग करते हैं वो, ठीक है। तो उसका कॉपी जो आ रहा है उसको L2 के अंदर डाल दो, एंटर करो, ठीक है। तो अब क्या है, L1 के अंदर तो ये है और L2 के अंदर ये है, ठीक है। अब सेम मैं वही करता हूँ, L1 के अंदर जो 0th एलिमेंट है उसको अगर मैं कर देता हूँ 100, ठीक है, तो जाहिर सी बात है L1 के अंदर तो 100 आ जाएगा, लेकिन L2 को जब मैं प्रिंट करूँगा तो उसके अंदर 90 आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा स्लाइसिंग करते हैं, लिस्ट स्लाइसिंग, वो क्या करता है, वो एक कॉपी रिटर्न करता है, ठीक है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग यार स्लाइसिंग जो भी चीज़ें उनको पढ़े नहीं हो तो आप लोग यहाँ से आओ, पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करो, मैंने पूरा कोर्स बना के रखा है एकदम कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो आप लोग इसको देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, हो गया। अब हम लोग थोड़ा डीप कॉपी के बारे में देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जैसे कि अगर मैं एक H1 नाम का एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, 1 2 3, और इसके अंदर एक और लिस्ट बनाता हूँ 1 2 और कुछ ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, H2 में इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, इसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक स्लाइस निकाल सकते हो, ठीक है, लिस्ट निकाल सकते हो उसका एक स्लाइसिंग करके, ठीक है। एंड कॉपी, और किसको कॉपी करना है, H2 को कॉपी कर दो, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, H1 के अंदर जो मेरा ये जो एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है 1 2 3, तो इसको एक्सेस करना है तो मैं आऊँगा 0, ठीक है, 1 एंड 2 एंड 3, तो थर्ड इंडेक्स में ये वाला लिस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पास 3 लिखो और एंटर प्रेस करो तो ये 1 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर का जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसको एक्सेस करना है तो मैं कुछ इस तरीके से एक्सेस करूँगा, और इसके अंदर अगर मुझे अपडेट करना है तो 90 डालना है तो मैं कुछ इस तरीके से 90 डाल दूँगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब होता ये कि H1 को अगर मैं ऐसे प्रिंट करूँ, ठीक है, तो इसके अंदर तो 90 आ गया है, ठीक है। अगर मैं H2 को अगर ऐसे प्रिंट करूँ, ठीक है, H2 को, तो इसके अंदर भी 90 आ गया है, ठीक है। तो मैंने तो इसका कॉपी बनाया था, लेकिन क्या हो रहा है कि भाई उसमें चेंजेस कर रहा हूँ तो इसमें भी चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, नॉर्मल अगर मैं
इसी के अंदर चेंज करूँ, ठीक है, जो मेरा H1 का 0th एलिमेंट है उसको मैं अगर 100 कर दूँ, ठीक है, तो H1 के अंदर चेंजेस होगा, ठीक है, H2 के अंदर चेंजेस नहीं होगा। देखो मैंने इसको चेंज किया तो ये जो 0th एलिमेंट है वो तो चेंज नहीं होगा, केवल इसी के अंदर चेंज होगा। प्रॉब्लम यहाँ आता है जब एक लिस्ट के अंदर ऑल लिस्ट होता है तो उसके अंदर का जो भी लिस्ट है उसको कॉपी नहीं कर पाता। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक H1 बनाता हूँ फिर से और उसको बोलता हूँ 1 2 3 एंड इसके अंदर एक ऑल लिस्ट 1 2, ठीक है। और अगर H2 के अंदर मुझे इसको कॉपी करना है, ठीक है, तो कॉपी डॉट डिप कॉपी नाम का एक मेथड है हमारे पास। H1 जो है लिस्ट उसको डिप कॉपी कर दो, ठीक है। तो अगर मैं H1 प्रिंट करूँ तो कुछ इस तरीके से, H2 प्रिंट करूँगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को और ठीक है, H1 H2 के अंदर तो हमारा लिस्ट है। अगर मैं H1 के अंदर चेंज करता हूँ, H1 का जो मेरा थर्ड इंडेक्स है उसके अंदर का जो 0th एलिमेंट है उसको मैं अगर क्या 99 कर देता हूँ, ठीक है, तो H1 के अंदर तो चेंज होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर देखता हूँ कि क्या H2 के अंदर भी चेंज होगा, तो अब यार यहाँ पास आप लोग अपने दिमाग का यूज़ करो और बताओ नीचे कमेंट करके कि क्या क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पास क्या आउटपुट आया, ठीक है। तो जब तक यार आप लोग खुद से चैलेंजेस नहीं लोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं अच्छे से और रिप्लाई नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, ठीक है, तो तब तक तो यार समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बात मानो, नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आएगा आउटपुट, ठीक है। एंटर करते हैं, हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो बस यार मैं यही यही एक्सपेक्ट करता था आपसे कि आप लोग यही आंसर दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये डीप कॉपी कर दिया तो भाई उसका अपना अलग लिस्ट है, ठीक है, और सब लिस्ट है और हमारा अपने पास एक अलग से कॉपी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डीप कॉपी का काम करता है, ठीक है। तो ठीक है यार, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था एंड आई होप सो कि आप लोग यार प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई फीडबैक देना है तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अभी कोर्स यार बन रहा है तो उसके अंदर हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, जो भी आपका फीडबैक आता है उसको। तो बस यार वीडियो को देखते रहें एंड लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और मोटिवेशन मिलता है यार वीडियो बनाने का, ठीक है, और भी कोर्सेज का प्लान है। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।